और हाँ, अरे नहीं अभी जाना है, ऑफिस जाना है। तो ये जितने लॉजिक अभी तक हमने किए मुश्किल लग रहे हैं? ये थोड़ा उस पे डाउट है, मेरे मेरे में सर्वर कैसे स्टोर होगा, कैसे लिया? मतलब कि स्टोर कैसे होगा जाके। चलो अभी बता देते हैं। देखो यहाँ पर जब हम आए, ये वाले दो लूप समझ में आए, एक रो का कॉलम का, फिर लेंथ को प्लस प्लस किया। अब अगर मान लो अंदाजे से बोल रही हूँ, अंदाजे से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ चलो प्रिंट करके भी देख ही सकते थे कि टोटल सिटीज कितनी है। ठीक है, तो टोटल सिटीज की जो लेंथ है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि टोटल सिटीज कितनी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करने से पहले cd डॉट क्या करते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ पे टोटल सिटीज है 2881। मतलब हमारा जो 1D एरे बना है वो इतनी लेंथ का बना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 1D एरे है वो इतनी लेंथ का बनेगा। तो 2881, तो हमारे पास लेंथ आ गया था किसका, सारी की सारी सिटीज का। तो ये वाला जो एरे हमारा बना, कौन सा वाला, इसकी लेंथ है 2088। अपना माइक ऑफ कर दीजिए अभी के लिए। ये डेटा मिला था मैंने, और ये डेटा मुझे मिला था जावा के एरे में, मैम किसी का माइक ऑन है मैम। जावा के एरे में। लेकिन मैंने इस डेटा को करने के लिए, जब मैंने स्टार्टिंग में किया था और मैंने इस डेटा को बनाना था, तो मैंने इसके सारे फॉर्मेट ट्राई मारे थे। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं थी जो छोड़ी हो। मैंने इसको डेटाबेस में भी करके देखा, मतलब माई एसक्यूएल में। मैंने इसको एक्सेल में भी उठाया, क्योंकि इंटरनेट से एक्सेल की फाइल मिलती है, सीएसवी फाइल मिलती है। मैंने उसको भी एक्सेस किया, मतलब सीएसवी फाइल भी एक्सेस हो जाती है प्रोग्राम से। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि बहुत बड़ी फाइल थी, तो रिस्पॉन्स बहुत लेट आ रहा था। और डेटाबेस कराया क्योंकि हमारे सिंगल प्रोसेस। यार एक मिनट माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। तो क्योंकि हमारे सिस्टम से सिंगल प्रोसेस, तो इस वजह से भी क्या हुआ, स्पीड जो थी वो काफी स्लो हो जाती, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा था। क्योंकि मैंने क्या किया था, पिन जो होते हैं ना, पिन का भी एरे निकाल लिया था इंटरनेट से। हाँ जी, जो जिप कोड होते हैं, जितने जिप कोड्स होते हैं इंडियन, जितने जिप कोड्स, अब मान लो सिटीज 2881 है, तो जिप कोड्स कितने जा रहे होंगे, लैक्स में जा रहे थे। तो मैंने इतना बड़ा डेटा उठाया और डेटाबेस बना दिया उसका। चल तो गया, लेकिन बहुत लेट रिस्पॉन्स आया मेरा। माइस्क्यूएल क्रैश होने लग गया था, इतना ज्यादा डेटा था उसके अंदर। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए फिर मैंने सेटल डाउन किया, चलो एरे बना दिया जाए, एरे में बढ़िया था। तो कर सकते हैं, अगर आप फ्रंट एंड में काम करते हो, और एक आइडिया देती हूँ, आप लोग फ्रंट एंड सीख रहे हो, जावास्क्रिप्ट सीख ली या सीख रहे हो? उसके अंदर ना एक एपीआई मिलता है हमें गूगल की हेल्प से, या कुछ और वेबसाइट्स भी है जो हमारे को ऑलरेडी ये सिटी स्टेट वगैरह बना कर दे देती है। तो आप उस एपीआई को यूज करके किसी भी स्टेट के नाम से सिटी को फेच करा सकते हो, और सिटी के नाम से स्टेट को फेच करा सकते हो। तो वो आपको एपीआई मिलता है बना बनाया इंटरनेट पे, बस आपको उसको अपने प्रोग्राम में यूज करना होता है। तो वहां से भी ये काम करा सकते हो फ्रंट एंड के। ओके, तो यहाँ पर चलिए फिलहाल आते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ओबी डॉट सिटी स्टेट डॉट लेंथ ले रहे थे। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमने लेंथ को लिया। अब आप पूछ रहे थे कि मैम ये वैल्यू जा कैसे रही है। तो देखो यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये आर का लूप स्टार्ट करेगा 0 से, फिर इसने एक आई भी लिया 0 से, और फिर आर को लेस देन जितनी भी लेंथ आएगी, मतलब स्टेट्स की, उतना यहाँ पर ये रन करेगा। तो अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे सिंपली लेंथ लिख देते हैं। आफ्टर दैट ये सी वाला लूप स्टार्ट करेगा, सी को भी 0 से स्टार्ट करेगा, और सी को लेस देन जो हमारी उस टाइम की रो की लेंथ होगी उतना चला देगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब जब ये फर्स्ट टाइम आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सिटीज में सबसे पहले आई उठा रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है 0। इसके ऊपर ये सिटी स्टेट एरे की आर और सी को ले रहा है। अभी आर की वैल्यू भी 0 है और सी की वैल्यू भी 0।
तो सिटी स्टेट के एरे में अगर मैं क्या निकालती हूँ, आर और सी को देखती हूँ, भाई डाटा क्लास का भी वो तो हमारी मेन क्लास है ये। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको क्या मिला, अलीपुर। अलीपुर की वैल्यू को कहाँ स्टोर कराएगा, सिटीज के 0 इंडेक्स पे सेव कराएगा। वापस आएगा, सी को इंक्रीमेंट करेगा, 1 आएगा। फिर ये डेटा क्लास में से क्या उठाएगा, सेकंड नाम अंडमान आइलैंड, और इसको कहाँ पे स्टोर करवाएगा, सिटी के 1 इंडेक्स पे स्टोर कराएगा, क्योंकि आई को मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट में डाल रखा है। इसकी वजह से जब एक वैल्यू आ जाती है तो ये आई को भी क्या कर देता है, प्लस प्लस कर देता है, मतलब इंक्रीमेंट कर देता है। 0 से 1, 1 से 2 होता ही रहेगा लगातार। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चली जाएगी। तो इस वे में पूरा एरे चलेगा, लूप चलेगा, और जो जो वैल्यू आती जाएगी वो किसमें स्टोर होती जाएगी, इसमें स्टोर होती जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने लिया। तो आज की क्लास में दिखा रही हूँ जीयूआई का एक आइडिया कि कैसे हम वहां पे इसको यूज करें, इसी लॉजिक को उठा के वहां यूज करें। ठीक है, ताकि एक आइडिया भी होना चाहिए, बढ़िया रहता है ना साथ के साथ में। तो कंट्रोल एन करते हैं। और अभी आप अपने सिस्टम पे अगर ये बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए आपकी सेटिंग्स होनी चाहिए इसकी। तो सेटिंग्स कैसे लानी है बता दूंगी, पहले आप इसको देख लीजिए। तो हम एक जे फ्रेम बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसका नाम भी क्या रख देते हैं, सिटी स्टेट ही रख देते हैं, क्योंकि अभी मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं करा रही, सिंपल सी चीज दिखा रही। तो जब जे फ्रेम बनता है ना, तो इसके डिजाइन पे आ जाओ, क्योंकि इसमें 2 टैब्स आएंगे, सोर्स एंड डिजाइन। तो आप डिजाइन टैब पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक फ्रेम बना बनाया मिलेगा, बस उसके अंदर हमें अपने हिसाब से वैल्यूज को सेट करा। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे जो टूल बॉक्स दिख रहा है आपको, तो हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ से कॉम्बो बॉक्स चाहिए होता है, जो ड्रॉप डाउन वाली लिस्ट होती है उसके लिए। तो एक कॉम्बो बॉक्स यहाँ पर ले आते हैं, इसको ड्रैग करके अभी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी इसमें डेटा नहीं है तो ये खाली दिखा रहा है। इसका फॉन्ट वगैरह सेट करना है, तो फॉन्ट का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दीजिए, चलिए इसको मैं 22 ले लेते। जब तक इसमें डेटा नहीं आएगा ना, ये बड़ा नहीं होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा तो साइज बड़ा नहीं होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, एक और कॉम्बो बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक लेबल भी ले लेती हूँ। लेबल का मतलब होता है मैसेज जो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इस लेबल का नाम जो है वो मैं क्या रख देती हूँ, क्या लिया जाए, सिटीज, या फिर हम कर देते हैं सेलेक्ट। अब जो लेबल है इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, अब ऐसा ही एक लेबल एक और चाहिए, तो इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसको बीच में लगा। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे, और क्या आएगा, स्टेट आ जाए। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गए, 2 लेबल्स बन गए और 2 कॉम्बो बॉक्स आ गए। अब मुझे इन कॉम्बो बॉक्स में सिटी की लिस्ट और स्टेट की लिस्ट चाहिए, क्योंकि अभी ये खाली है। तो आप क्या करो, इसके अब सोर्स पे आ जाओ। अब जो भी हमने बनाया है ना, उसका कोड ऑटोमेटिकली यहाँ आ चुका है। ठीक है, जो भी हमने बनाया, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसने एक कॉम्बो बॉक्स बनाया। ठीक है, और कॉम्बो बॉक्स के अलावा यहाँ पर एक स्टेट वाला कॉम्बो बॉक्स बनाया। तो एक काम और करते हैं, डिजाइन पे एक मिनट वापस आओ। तो ये वाला जो कॉम्बो बॉक्स है ना, यहाँ पे हम इसके वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं। तो मैं इसका नाम भी क्या रख देती हूँ, सिटीज। और इस वाले कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या रख देते हैं, स्टेट्स। सोर्स पे आते हैं, अभी अपने आप नाम बदल चुका है, सिटीज भी आ रहा है और स्टेट्स भी आ रहा है। अब मुझे सिटीज वाले कॉम्बो बॉक्स में लिस्ट चाहिए, कौन सी वाली, सारी की सारी सिटीज की, राइट। तो अभी जो मैंने फंक्शन बनाया था ना यहाँ पर, सिटी स्टेट वाला, अगर मान लो मैं यहाँ से स्ट्रिंग वाला अपना एरे रिटर्न करवा लूं, क्या करा लूं, एरे रिटर्न करवा लूं, तो मुझे वहां लॉजिक नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। और एरे रिटर्न कराना ही है, तो सिटीज का एरे तो बन ही चुका है ना हमारा, तो बस करना ही क्या है, ये लिखना है। ठीक है, रिटर्न सिटीज, तो पूरा का पूरा एरे जहां पे भी चाहिए होगा वहां पहुंच जाएगा। बस इतना चेंज किया हमने यहाँ पर। ठीक है, सेव करते हैं और अब आते हैं इस वाले फॉर्म में। यहाँ पर बस करेंगे क्या कि जो ये कॉम्बो बॉक्स का ब्रैकेट है ना, यहाँ पर हमें काम करना है, लेकिन उससे पहले कौन सी क्लास थी हमारी,
सिटी स्टेट डेमो जो हमने बनाई थी अभी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इसके ब्रैकेट में आ जाओ कॉम्बो बॉक्स के, और क्या लिख दो, cd डॉट कन्वर्ट एरे। आ गया फंक्शन, एरे आ गया, एरे यहाँ पे प्रिंट हो जाए, सेव कर दो। अब यहाँ पर हमें स्टेट का एरे भी ऐसे ही चाहिए था। स्टेट का एरे हमें कहाँ से मिलेगा, डेटा क्लास से। तो डेटा का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसे तो कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो डायरेक्ट उठाएंगे, एरे में सेव करके भी पास करवाया जाए, एरे में डाल के रखते हैं। तो एरे की लिस्ट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, नहीं तो हमारे पास एक डायनामिक एरे बनेगा आगे जाके वेक्टर का, उसको भी उठा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एरे को देख रहे हैं सिंपली। सो ओबी डॉट स्टेट का जो लिस्ट है वो इसको दे दिया, सेव कर दें। अब देखो मैं अगर प्रोग्राम रन करूँ ना ये वाला, तो मेरे पास एक फ्रेम आ गया, और इसमें सारी सिटीज की लिस्ट आ गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, सारी स्टेट्स की लिस्ट आ गई। तो मतलब हम जो लॉजिक सीख रहे हैं वो इसी तरह से हमारा यूज हो जाएगा आगे जाके, है ना। तो काम कर सकते हैं सेम। तो ऐसे ही आपका लॉजिक यूज होगा आगे चल के। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि अगर मान लो मैं चाहूंगी कि भाई सिटी सेलेक्ट करूँ तो स्टेट आ जाए, स्टेट सेलेक्ट करूँ तो ऊपर सिटी, सिटीज की लिस्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाए इसमें। हाँ, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों करेंगे। डिजाइनिंग हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप जो किया, डेवलपमेंट बैकग्राउंड में आके करना पड़ेगा। हाँ जी, तो इस तरह का फ्रेम बन गया अभी तो बढ़िया बन गया ना। तो अभी क्या करेंगे ना, ऐसे ही लॉजिक्स को अपने अप्लाई करके देखेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मैं चाह रही थी कि सिटीज के सिलेक्ट होने पर स्टेट आ जाए, या स्टेट के सिलेक्ट होने पे सिटी आ जाए, तो ऐसा अगर आपको कराना होगा तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देखो 1 मिनट के लिए डिजाइन पे आ जाओ। अब सिटी के ऊपर, ये जो सिटी है इसके ऊपर राइट क्लिक कर दो, और यहाँ पे ना एक ऑप्शन आती है ऐड इवेंट हैंडलर। ये क्या करता है, इवेंट जनरेट कराता है कि जैसे ही वहां पे सिटी सेलेक्ट होगी ये एक मेथड को कॉल करेगा जो इसका अपना मेथड है, और उस मेथड का नाम होता है एक्शन परफॉर्म। तो ये कह रहा है कि आप एक काम करो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर अगर सिटी की वैल्यू चेंज होती है तो मैं कुछ काम कराऊं, तो उस काम को आप इस मेथड के अंदर डिफाइन कर दो। ये अपने आप आपको एक स्ट्रक्चर बना कर दे देगा। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम आगे सीखेंगे, अभी इंटरफेस वगैरह जब सीखेंगे तो। ओके, तो इंटरफेसेस के ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, हमें जावा का एक इनबिल्ट मेथड मिल गया। मतलब जब सिटी चेंज होगी ना, जैसे ही सिटी चेंज होगी ये वाला मेथड हर बार कॉल होगा, राइट। तो हमें बस काम क्या करना है, पहले तो ये पता लगाना है कि भाई कौन सी वाली सिटी सेलेक्ट हुई है, तभी तो हम स्टेट पता लगाएंगे ना। तो इसीलिए हमें बस क्या करना है, पहले तो सिटी को गेट करना है, और कॉम्बो बॉक्स में से अगर किसी भी वैल्यू को गेट करना है तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है वो देखो, यहाँ पे हमारे कॉम्बो बॉक्स का नाम क्या था, सिटीज। सो सिटीज डॉट यहाँ पर एक इनबिल्ट मेथड मिलता है गेट सिलेक्टेड आइटम, आप इसको ले लोगे। और ये मेथड हमें क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट टाइप का। तो ये हमें क्या दे रहा है, सिटी दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह स्ट्रिंग भी ले सकते हो, बस आपको टाइप कास्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास सारे ऑब्जेक्ट्स की पेरेंट क्लास होती है। तो बस क्या कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे, तो मेरे पास सिटी का नाम आ गया। अब जो भी सिटी सेलेक्ट हुई है उसका नाम मेरे पास कहाँ आ गया, यहाँ पर, ठीक है। अब हमने थोड़ी देर पहले जो क्लास बनाई थी, कौन सी वाली, सिटी स्टेट डेमो, उसको ऑब्जेक्ट बना देते। और इस क्लास में चलते हैं 2 मिनट के लिए। हमने जो यहाँ पे फेच स्टेट वाला मेथड बनाया था, इसके अंदर अभी तक हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे थे, अब करा देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग रिटर्न कराएंगे, और यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या होगा, स्टेट का नाम होगा। वैसे इसको नल रखो, लेकिन जब यहाँ पर हमें स्टेट मिल जाएगी, तो जैसे हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे पीछे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट इक्वल्स टू बी करके ओबी डॉट स्टेट ले लो, और आर की वैल्यू उसको दे दो। प्रोग्राम फिनिश हो जाए तो रिटर्न क्या करा दो, स्टेट करा दो। बस इतना फर्क है कि वैल्यू रिटर्न करा दी, फंक्शन तो वही का वही है, बस वैल्यू रिटर्न करा दी। अब वैल्यू रिटर्न होगी तो यहाँ पे आएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, सिटी डॉट
फेच स्टेट, फेच स्टेट करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रिंग में स्टेट की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब बस हमें क्या करना है, जो हमारा स्टेट वाला कॉम्बो बॉक्स है। अच्छा, एक चीज मैं और कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स है ना, ये जितना भी काम आप देख रहे हो ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे हमें बस क्या करना है, इनको कंस्ट्रक्टर के अंदर प्राइवेट वेरिएबल नहीं बना के रखना, क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है। तो हम इसको क्या बनाते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एक बटन आ रहा है कन्वर्ट लोकल टू फील्ड, बस इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये ऊपर चला जाएगा। तो सारा काम ऑटोमेटिक मिल रहा है यहाँ पर आपको। जो मेहनत मैं आपसे करवाती रहती हूँ वो इसीलिए कराती हूँ कि थोड़ी आदत पड़ जाए, बाद में हम इसको इजी में लाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो अब आपका जो वेरिएबल है वो बन गए इंस्टांस वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जब हम कर रहे थे फेच स्टेट, तो आपको बस ये लिखना है स्टेट डॉट सेट सिलेक्टेड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टेट एरे का नाम है डॉट, अच्छा यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई कि स्टेट नाम का कॉम्बो बॉक्स भी हो गया और वैल्यू भी हो गया, इस वजह से परेशान हुआ। तो स्टेट लेंगे डॉट सेट सिलेक्टेड आइटम, एक मिनट यार, स्टेट्स है, अच्छा तो स्टेट्स डॉट कर देते हैं सेट सिलेक्टेड आइटम। आइटम में नाम क्या दे दो, स्टेट 1 का दे दो। और एक बस यहाँ पर हम ऑप्शन यूज करेंगे स्टेट्स डॉट अपडेट यूआई। सब कुछ बना बनाया मिल रहा है आपको, इसके सारे इनबिल्ट ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर मैंने अब ऐसा किया और प्रोग्राम रन किया, अब क्या रहेगा कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी सिटी सिलेक्ट की, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर गुड़गांव ले लिया, अरे यार हमने इसका वो बंद करना भूल गए थे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़े से चेंजेस लगाने पड़ेंगे। इसके लिए क्या लगाने वो मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारा सिटी स्टेट वाला एरे था, हमने उसको कॉल तो किया, लेकिन हमने उसको स्टेट की वैल्यू नहीं बताई ना, जो हमने यहाँ पर ले रखा था। तो सिटी की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ से भेजनी पड़ेगी। और जो हमने फंक्शन बनाया था, यहाँ हमें इनपुट नहीं लेना। अगर इसके केस में आते हैं तो इसको कमेंट्स में डालो, यहाँ पर आप सिटी की वैल्यू को रिसीव करोगे, क्योंकि ये वैल्यू ही ये वापस रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप आते हो प्रोग्राम में, इसको सेव कर दीजिए सिटी स्टेट डेमो में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ आते हैं, और अगर अब यहाँ पे इसको रन करते हैं दोबारा से, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे लिया गुड़गांव, नीचे क्या आ गया, आ गया। तो ऐसे ही करेगा। तो बस करना क्या था, यहाँ पे हमें जो भी सिलेक्ट वैल्यू ली है उसको गेट करके वहां भेजना है, वो हमें स्टेट दे देगा, उसको उठा के यहाँ पे डालना है बस। तो लॉजिक जो है वो हमारे दोनों क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इसी हिसाब से आपकी वैल्यूज आती है। तो जो जे फ्रेम बनेगा, अभी आप इतना देख सकते हो कि उसमें वैल्यू कैसे लानी है, आई थिंक वो तो समझ में आ ही गया। तो सिंपल था, एरे लगाना था। आगे का समझ नहीं आया होगा कि मेथड में हमने काम कैसे कैसे किया है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम किसी को समझ नहीं आता। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाएंगे जब रोज रोज ये चीजें, तो अपने आप समझ में आने लगेगी। क्योंकि आपको कभी ना कभी तो मुझे शुरू कराना है, बाद में कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आज करके भेज दूं। ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि काम कैसे हो रहा है, तो उसको आप अप्लाई भी करना सीखो। ओके, तो देखा जाए तो हमने इसमें करा ही क्या था, देखो पहले तो सिटी की वैल्यू को गेट किया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, फंक्शन को कॉल किया जिसने हमें स्टेट रिटर्न कर दी, और जो स्टेट आई उस स्टेट को उठा के मैंने स्टेट्स वाले कॉम्बो बॉक्स में सिलेक्ट करा दिया। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया अपडेट यूआई, क्योंकि वो एक यूआई चीज है तो उसको अपडेट करना भी जरूरी है, तो अपडेट करवा दी। ओके, तो ये चीज हमारी जाएगी इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एक बार आप लोग आज जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं इन सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, एक बार उसमें मैं दिखा देती हूँ कि जो ये जे फ्रेम है ये कैसे आएगा।
ठीक है, तो एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी या शेयर भी कर देना टाइम टू टाइम, ताकि आप लोग भी अपने अपने सिस्टम पे सेटिंग लगा दें। तो करना क्या है, हेल्प पे जाना है और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जाना है। इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर पे जब आप लोग जाओगे तो यहाँ आके आपको क्या करना है, वर्क विद में जाना है और पहला ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड एक्लिप्स org रिलीज। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये आपको एक लिस्ट दे देगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो इंटरनेट ऑन रखना है जब ये काम करोगे, और अच्छा स्पीड में होना चाहिए, नहीं तो ये ढंग से आएगा नहीं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिख रही है जनरल पर्पस टूल्स। इस ऑप्शन के साइड पर एक एरो है, इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होने पर आप इसको स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी SWT टूल्स करके। क्या मिल रहा है, SWT टूल्स। SWT टूल्स को सिलेक्ट तो करना ही है, इसके साथ साथ इसके नीचे की सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, जितनी ऑप्शंस आ रही है। कहां तक, एक्सटेक्स्ट कंप्लीट SDK तक, इसके नीचे नहीं जाना। ओके, तो यहाँ तक की सारी ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है। ये आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, एग्री करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना है, इंस्टॉल होने देना है। जब ये इंस्टॉल करेगा, फिनिश करोगे, तो ये यहाँ पर नीचे आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा। ठीक है, और जब प्रोसेसिंग दिखाएगा और जब प्रोसेसिंग 100% हो जाएगी, तो अपने आप आपसे ट्रस्ट सिलेक्ट करने के लिए भी बोल सकता है, बीच में भी पूछ सकता है, बाद में भी पूछ सकता है। तो ट्रस्ट को सिलेक्ट करना है, ट्रस्ट सिलेक्टेड करना है, ऑल ट्रस्ट सिलेक्टेड, और उसके बाद ये एक्लिप्स को रीस्टार्ट करेगा, रीस्टार्ट करने देना है। एंड आफ्टर दैट आपके पास ये जो टूल्स थे ये सब आ जाएंगे। ओके, तो इसको सेटअप कर लेना। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है, छुट्टी है कल की, तो कल आराम से प्रैक्टिस कर लेना। फिर परसों की क्लास में जिसको जिसको जो जो डाउट होगा वो मैं हैंडल कर लूंगी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। और अब मैं आप लोगों को ना एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही चीजें सिखाने वाली, तो बेटर है इसको प्रैक्टिस में करो, रिवीजन करो। ठीक है, और कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट यूजफुल है। ओके, बाय एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं एक्शन लिस्नर इम्प्लीमेंट करके, लेकिन अभी मैंने सिखाया नहीं है ना, और अभी आपको कुछ आता नहीं है, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक वाला लिया था। ठीक है, आगे देखेंगे। ओके, बाय।